तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक या दो रिजल्ट देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट। एक रिजल्ट तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। ठीक है, आज मैं जिस रिजल्ट की बात करने वाला हूं वो क्या है, देखो, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का जो बच्चों इंटीग्रेशन होगा, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसका जो आंसर आएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ताकि आईआईटी मेंस वगैरह में इस रिजल्ट से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ताकि आपसे आसानी से हो जाए। तो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, चलो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देखो। ठीक है, मान लीजिए LHS को I, मतलब इस इंटीग्रल को I मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, I इक्वल टू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, थोड़ा मैं इंक फिल कर लेता हूं। चलो बच्चों, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, इसको होल्ड करो, मतलब जैसा का तैसे रखो, और ये जो पार्ट है इसमें हम बाई पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो बाई पार्ट लगा रहे हैं तो एफ एक्स के साथ कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन 1 है, तो इस तरह से। ठीक है, अब एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को सेकेंड फंक्शन। अब हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं। ठीक है, बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट आप लोग जानते हो, और जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो काइंडली प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, जहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो ये बहुत ही आसान है, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज रखना है। अब बाई पार्ट लगाते हैं, तो बाई पार्ट में आप लोग जानते हो फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकेंड फंक्शन हमारा 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx और इसका होल इंटीग्रेशन। तो बच्चों क्या आ रहा है रिजल्ट, देखो आगे क्या आ रहा है, देखो I इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ माइनस है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो एफ डैश एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x, और ये आपका dx एंड प्लस सी। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस में है और यही चीज़ माइनस में है, तो ये कैंसल आउट हो गया और i इक्वल टू आ गया आपका
x इंटू एफ एक्स, दिख रहा है x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू एफ एक्स और प्लस c। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर x के साथ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और वो फंक्शन प्लस में है, मतलब x के साथ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है और प्लस एफ एक्स है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है x इंटू दैट फंक्शन प्लस c। ओके, तो आप इस रिजल्ट को याद रखो ताकि आप इस रिजल्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं कुछ, आप पहले नोट करो इसको। ओके स्टूडेंट, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन है 10x प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सोचो अगर ये रिजल्ट नहीं जानते तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करता। आई थिंक आप क्या करते, इसको पहले सेपरेट कर लेता। 10x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, और आप यहाँ पर यूज करते बाय पार्ट, और बाय पार्ट यूज करके आईलेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आईलेट LAT मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा LAT, ये फर्स्ट फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सेकेंड लेते हैं, राइट, यही करता। ठीक है, आता आंसर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रिजल्ट अभी हमने पढ़ा उस रिजल्ट से देखो डायरेक्ट आ रहा है। बताओ ये 10x है, इसका डेरिवेटिव ये है क्या, इसका क्या है डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स और इस सेक स्क्वायर एक्स के साथ x मल्टीप्लाई है। यानी कहने का मतलब बच्चों यहां पर अगर हम फंक्शन देखें तो 10x है और इसका डेरिवेटिव क्या है 10x का एफडेक्स एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये कैसा दिख रहा है देखो एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफडेक्स एक्स, ये नजर आ रहा है आपको dx। तो इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सिंपली x इंटू 10x प्लस सी, दैट इज और आंसर। है ना आसान, बताओ। चलो कॉपी कर लो बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको बाय पार्ट का, आप वीडियो को होल्ड कर लेना और ट्राई करना। ठीक है, वीडियो को होल्ड करके आप ट्राई करो। क्वेश्चन है बच्चों, जैसे करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर साइन एक्स इनटू कॉस क्यूब एक्स एक्स कॉस क्यूब एक्स एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो, मतलब वीडियो होल्ड कर लो, ट्राई करो, है ना। अगर हो जाता है तो अच्छी बात, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर हमसे हो गया है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों सॉल्यूशन इसका i इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स। मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखो सेपरेट कर दे रहा हूँ, है ना, मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को एक रिजल्ट याद है, पहले पढ़ा चुके हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफडेक्स एक्स होता है। ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफडेक्स एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, राइट, ये चीज होता है बच्चों। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि यहां ई रेज टू दी पावर साइन एक्स है, मतलब ई रेज टू दी पावर एक्स के फॉर्म में है। तो मैं ट्राई ये करूंगा, हम लोग हमेशा यही सोचेंगे कि ई रेज टू दी पावर एक्स का फॉर्म हो तो इनटू में एफ एक्स प्लस एफडेक्स एक्स बनाएं, मतलब फॉर्म करें। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ फॉर्म करने के लिए डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है जबकि न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो हम सेपरेट कर लें
और फिर देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता है। चलो तो बच्चों x इंटू, अगर इसको सेपरेट करोगे, चलो मैं पूरा सेपरेट करके आपको बताता हूँ। देखो x इंटू कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू एक्स और कॉस क्यूब बाय कॉस स्क्वायर कॉस एक्स माइनस, देखो बच्चों, साइन बाय कॉस टेन एक्स और एक कॉस आपका नीचे बच जा रहा है तो सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप बताओ क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी अगर इसको एफ एक्स मान लें तो क्या इसका डेरिवेटिव ये आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। या तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, देखो आप आता है क्या? नहीं आ पा रहा है ना। तो कहने का मतलब इस फॉर्मेट में नहीं जा रहा है डायरेक्ट, एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स यहाँ डायरेक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो मैं बताता हूँ, देखो चलो डिफरेंशिएशन इसका करके देखते हैं। जैसे एक्स कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करके देखो तो यू इंटू भी लगाओगे तो एक्स कॉमन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। कहाँ आया? ये वाला टर्म आया ही नहीं। हाँ, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये वाला भी टर्म नहीं आएगा, एक्स नहीं आने वाला है। तो ये फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये रिजल्ट हमारा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो सर कुछ उपाय करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें? अब सोचो। तो आपके पास एक ही चीज़ बचता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक अलग इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर साइन एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। क्या आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सोचो, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा? बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट सर कैसे लगाएं, क्या करें? सोचो जल्दी से। क्या आपने सोचा? बताओ, सोचा आपने? देखो बाय पार्ट, यानी बाय पार्ट मतलब समझ रहे हो? चलो एक बार इधर ऑब्जर्व करो, u इंटू भी रूल, ये प्रोडक्ट रूल है ना। फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, अगर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है तो फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक बात तुम लोग ध्यान रखो, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, आइलेट रूल लगाते हैं ना, आइलेट। लेकिन बच्चों ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है ना कि हमेशा इसी को फॉलो करना है, आइलेट को ही फॉलो करना है। ठीक है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जब मैंने बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को लेना है, फर्स्ट छोड़ो सेकेंड फंक्शन, मेनली इंपॉर्टेंट सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन आपको उस फंक्शन को चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, यानी जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। और फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को चूज करना होता है जो डिफरेंशिएशन होकर के लगभग कांस्टेंट आ जाए, मतलब कांस्टेंट आ ही जाए। आई बात समझ में? तो यहां से देखो, इसको पहले देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ई पे पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो जा रहा है।
ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो जा रहा है। और ये जो एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो क्या करें, इसको मैं एक बार और लिख रहा हूं, देखो x इंटू ई पे पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर अगर बच्चों इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आसानी से हो जा रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन मान लो और ये फर्स्ट। आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इसका भी तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, एक्स का x²/2 होता है। तो बच्चों अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये छोटा ना होकर के, अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो तो ये छोटा ना होकर के और भी बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को मानना है जो डिफरेंशिएट होकर के छोटा होते जाए, ना कि लेंथी होते जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। अब यहां पर देखो, यहां पर इंटीग्रेशन आसानी से किसका हो जाएगा, है ना, sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। तो यहां पर सेकंड फंक्शन इसको, चलो इसको एक बार और यहां जैसे लिखा तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूं, e रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो दिस इज सेकेंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन आपका। ठीक है, सोचो, बढ़िया से सोचो। मैं इधर साफ कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला वगैरह लिख लो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं अभी ये वाला, फिर माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन x है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू इंटीग्रेशन e साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट पार्ट रहा आपका। फिर माइनस, अब सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट फंक्शन कॉमन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन dx, और पूरे का इंटीग्रेशन बच्चों ये रहा। मैं एक बार देख लूं आपको दिखाई दे रहा है या कट रहा है बोर्ड पे। चलो बिल्कुल अच्छा आ रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो e रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से करके देखो। इसका इंटीग्रेशन बच्चों करोगे तो e पे पावर साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लो, वही आएगा। x इंटू इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर साइन एक्स आ रहा है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, देखो इंटीग्रेशन है, इस पूरे का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। अगर कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कैसे आ रहा है, तो साइन एक्स के जगह t पुट करो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना। जैसे बच्चों साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी, मतलब कॉस एक्स डी एक्स के जगह डी टी और ई पे पावर टी, ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी और टी के जगह साइन एक्स रखो, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखो आगे, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस इन ई पे पावर साइन एक्स। अब बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स का, आप लोग को याद है सेक का डेरिवेटिव होता है क्या, सेक इंटू 10, तो 10 इंटू सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स होगा। फिर माइनस, ये माइनस लगा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ई पे पावर साइन एक्स का ई पे पावर साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स।
dx। अब बच्चों cos इंटू सेक जो होता है वो 1 होता है, ये 1 हो गया। तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है। अब ब्रैकेट में हटा दे रहा हूं, तो x इंटू ई पे पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पे पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस प्लस माइनस सेक एक्स इंटू ई पे पावर साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई पे पावर साइन एक्स। और बच्चों देखो cos इंटू सेक 1 हो चुका है और ये dx। तो क्या हुआ, ये माइनस और प्लस सी लिख देते हैं। देखो ये माइनस और ये प्लस तुम्हारा कैंसल आउट हो गया। और फाइनली देखो आंसर क्या आ गया, यहां पर देख लो, ऊपर चले जाना, देख लो फाइनली आंसर क्या आया। क्या बच रहा है आपके पास, x इंटू ई पे पावर साइन एक्स माइनस माइनस सेक एक्स इंटू ई पे पावर साइन एक्स प्लस सी। आंसर आ गया तुम्हारा ई पे पावर साइन एक्स कॉमन x माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो बताओ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, राइट। तो जो आप लोगों ने आईलेट पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब थंब रूल है वही अप्लाई करना है। आपको ध्यान ये रखना है सेकंड फंक्शन उसको मानना है जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, और फर्स्ट फंक्शन उसको मानना है जो डिफरेंशिएट होकर के छोटा होते जाए। इस स्टेटमेंट को आप याद रखना। ओके बच्चों, चलो कॉपी कर लो आप। चलो बच्चों, तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक और ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा होगा इंटीग्रेशन का। आप अगेन वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर हमसे बन गया था। ठीक है, चलो मैं तो बना रहा हूँ। हाँ बच्चों, क्या करें, सबसे पहली बात आप लोग को ये पता होगा कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है ना, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है तो अंदर वाले फंक्शन को हमें रिमूव करना होता है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो यहां पर देखो log x इक्वल टू पुट कर दे रहे हैं, log x इक्वल टू टी पुट कर रहे हैं। यहां log x बेस e का है, तो अगर हम लोग यहां से x निकालें तो e रेज टू द पावर t हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन dx और e पे पावर t का e पे पावर t इंटू dt आ चुका है आपका। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log ये t बन गया प्लस 1 बाय log x के जगह t, तो t स्क्वायर इंटू dx के जगह e पे पावर t इंटू dt। अगर ऐसा बना तो आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि बाहर अगर e पे पावर t है तो अंदर एफ टी प्लस एफ डैश टी बन जाए, तब तो हो गया सॉल्व, राइट। लेकिन बच्चों log t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/t, यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। log t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, जबकि यहां पर क्या है 1/t स्क्वायर। बात नहीं बना, बात बना क्या, नहीं बना, राइट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब e पे पावर t इंटू लॉग टी कर लेते हैं और फिर यहाँ फिर अलग अलग बाई पार्ट लगाएंगे। बिल्कुल बनेगा लेकिन लेंथी होगा। आप सोचो कुछ कि क्या आसानी से ये बन सकता है। अब बोलोगे सोचेंगे कैसे, हाँ अगर आपको इंटीग्रेशन बढ़िया करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करना या 2 बार करने से नहीं होने वाला है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों क्या करें, हम लोगों को पता है, चलो e पे पावर t मैं पहले लिख ले रहा हूं यहां पर। देखो e पे पावर t आपको मालूम है, हम लोगों को मालूम है
कि log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t। तो चलो मैं लिख दिया प्लस में 1/t, जबरदस्ती। अगर मैंने प्लस में 1/t लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है। तो अगर हमने अपने से ऐड किया 1/t, तो बच्चों 1/t सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखो खुशी की बात यह है कि -1/t का डिफरेंशिएशन, -1/t का डिफरेंशिएशन 1/t² होता है। अरे ये -1/t का डिफरेंशिएशन करो, 1/t² होता है, और यहाँ 1/t² है भी dt। अब देखो बढ़िया से, log t का डिफरेंशिएशन 1/t, -1/t का डिफरेंशिएशन 1/t², यानी बच्चों यहाँ से यहाँ तक बन गया तुम्हारा ft, और ये पूरा बन गया f'। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? e⁻t इंटू ft प्लस f'। तो आंसर हो जाएगा बच्चों e⁻t इंटू ft, और ft के जगह बच्चों log t -1/t और प्लस का c। अब क्या करो, लास्ट में t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू कितना है? log x। तो बच्चों क्या होगा? e⁻ में log x बेसी है, t के जगह देखो log x रखा, इंटू log ऑफ log x माइनस 1/t, मतलब 1/log x, और क्या चीज? प्लस c। क्या बच्चों अगर बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस सेम रहता है, तो ये x जो यहाँ पर है log के अंदर जो नंबर है वही आएगा, x है तो x आएगा। तो x इंटू log ऑफ log x माइनस 1/log x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बताओ, है ना अच्छा क्वेश्चन? तो बच्चों इसी टाइप का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कैसे सॉल्व होता है, तो आप काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उससे कैसे कॉन्सेप्ट कैसे सोचते हैं, है ना, इसको आप आसानी से सीख सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाय पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, 2 रिजल्ट आपको और बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।